नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर नीलेश नोलखा। मैं वोकहार्ट हॉस्पिटल मुंबई में एक कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूं। इस वीडियो के द्वारा हम अब तक का जो एविडेंस है उसके आधार पर बताएंगे कि क्या है कोरोना से बचने के बेस्ट तरीके और कोविड इन्फेक्शन हो जाने पर हमको क्या करना चाहिए। कोरोना वायरस हमारे लिए प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि एक नया वायरस होने की वजह से इसकी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है और ये बहुत जल्दी फैलता है और एक साथ बहुत लोगों को बहुत जल्दी इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले आएंगे मास्क पर। मास्क वेल फिटेड होना चाहिए, नाक और मुंह अच्छी तरह से कवर होना चाहिए, मास्क नाक के नीचे नहीं आना चाहिए। आप कोई भी वेल फिटेड डबल लेयर क्लॉथ या कॉटन मास्क यूज कर सकते हैं और आईआईटी की टीम के द्वारा बनाया गया कवच मास्क भी ट्राई कर सकते हैं जो पहनने में काफी कंफर्टेबल है। मास्क अगर आप टच कर रहे हैं, उतार रहे हैं या पहन रहे हैं तो हैंड सैनिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है और उसे ना भूलें। इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप अगर किसी के संपर्क में आ रहे हैं, आपने मास्क पहना है पर उन्होंने मास्क नहीं पहना है, तो उनसे आपको इन्फेक्शन फैलने की रिस्क काफी ज्यादा है। तो प्लीज एंश्योर कीजिए कि उनका मुंह कवर हो या उनके पास मास्क हो। अब आते हैं हैंड सैनिटाइजेशन पे। कोविड के फैलने का एक अहम कारण ये माना गया है कि हमारे हाथों के द्वारा वायरस हमारे मुंह और नाक से हमारे शरीर में अंदर चला जाता है, इसलिए हैंड का सैनिटाइज बार बार करना बहुत जरूरी है। हैंड सैनिटाइजेशन करने के लिए आप साबुन से हाथ अच्छी तरह से धो सकते हैं या हैंड सैनिटाइजर जो अल्कोहल बेस्ड हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर यूज करते समय ये ध्यान रखिए कि आप उसको उपयुक्त मात्रा में अपने हाथ में लें, दोनों हथेली में अच्छे से रब करें, अपनी उंगलियों के बीच की सरफेसेस कवर करें, अपने टिप्स को कवर करें, अंगूठे के बीच की सरफेसेस को कवर करें और अपनी कलाई तक ये मोशन करें और हैंड सैनिटाइजर को सूखने दें। हैंड सैनिटाइज करने के बाद टॉवेल या नैपकिन से उसे मत पूछिए, उसे सूखने दीजिए। फुल स्लीव्स के कपड़े मत पहनिए, अगर आप पहन रहे हैं तो उसको एल्बो के ऊपर रोल कीजिए। अगर आप किसी भी सतह को टच कर रहे हैं जैसे डोर हैंडल्स या लिफ्ट के स्विचेस या ऐसी कोई सर्फेसेस, तो अपने हैंड सैनिटाइज करना ना भूलिए। अगर आप अपने मास्क को टच कर रहे हैं तो उसके पहले हैंड सैनिटाइज करना ना भूलिए और अपने मोबाइल को भी बार बार सैनिटाइज करते रहिए। ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग ग्लव्स यूज कर रहे हैं। हम ग्लव्स पहनना रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि ग्लव्स पहनने पर लोग अपना गार्ड डाउन कर लेते हैं और हैंड सैनिटाइज नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से अपने आप को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि आप ग्लव्स ना पहने और हैंड सैनिटाइजर की बोतल कैरी करके अपने हैंड्स बार बार सैनिटाइज अच्छी तरह से करते रहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सबसे जरूरी है कि अगर आप किसी के भी संपर्क में आए तो कम से कम 6 फीट या 2 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखें। बाहर कम से कम निकलने की कोशिश कीजिए, जितनी जरूरत हो उतना ही जाइए। ऑफिस में कम से कम लोगों को बुलाने की कोशिश कीजिए। एविडेंस ये भी कहता है कि अगर आप किसी एनक्लोज स्पेस में हैं तो वहां पे वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर आप कार में जा रहे हैं या कैब में जा रहे हैं तो वहां के एसी बंद रखिए और विंडोज ओपन रखिए तो वेंटिलेशन अच्छा होगा। अगर आप ऑफिस में हैं वहां पे एसी है तो टेम्परेचर 24 to 30 डिग्रीज के बीच में रखिए। वहां पे एग्जॉस्ट चालू रखिए या विंडोज ओपन रखिए या एटलीस्ट एक विंडो ओपन रखिए जिससे एयर का सर्कुलेशन बना रहे। कोरोना और इम्यूनिटी बूस्टिंग के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी डाइट को सुधार सकते हैं, अपने आहार को अच्छा कीजिए। फल फ्रूट, हरी सब्जियाँ, प्रोटीन की मात्रा जैसे अंकुरित वस्तु, डेयरी प्रोडक्ट्स इत्यादि बढ़ा सकते हैं। कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज लीजिए जैसे योगा, सूर्य नमस्कार, वॉकिंग इत्यादि। 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। आप घरेलू उपचार जैसे दूध में हल्दी, अदरक, तुलसी, काली मिर्च वगैरह ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पर मार्केट में क्लेम करने वाले बिना क्लियर कंटेंट की हर्बल दवाइयाँ या अन्य दवाइयों का सेवन मत कीजिए, उससे नुकसान हो सकता है। अपने डॉक्टर की सलाह से आप विटामिन डी का कोर्स कर सकते हैं क्योंकि बहुत से भारतीयों में विटामिन डी कम पाया जाता है और विटामिन डी का इम्यूनिटी में एक रोल पाया गया है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको कोरोना के लक्षण दिखें या आपके घर में किसी को कोरोना का इन्फेक्शन डिटेक्ट हो तो कैसे मॉनिटरिंग करें। तो कोरोना के लक्षण होते हैं गले में खराश आना, बुखार आना, सर्दी या खांसी होना, सूंघने की क्षमता या टेस्ट करने की क्षमता में कमी आ जाना या चले जाना या बहुत ज़्यादा वीकनेस होना। अगर इनमें से आपको कोई भी लक्षण है या इन लक्षणों का मिश्रण है तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अगर आपको ये लक्षण है और परसिस्टेंट ये लक्षण है और आपका कोविड टेस्ट हो चुका है और रिपोर्ट अवेटेड है तो तब तक के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए और घर वालों से दूर रहिए। कोविड मॉनिटरिंग का एक अहम हिस्सा है आपके ऑक्सीजन लेवल्स को मेजर करना। आप
ये ऑक्सीजन लेवल्स कोई भी लोकल हॉस्पिटल में या अपने डॉक्टर के पास मेजर करवा सकते हैं। अगर आपको इसे घर पे मेजर करना है तो आपको पल्स ऑक्सीमीटर नाम का ये डिवाइस यूज करना पड़ेगा। ये डिवाइस मार्केट में इजीली अवेलेबल है और 1000 से 1500 की रेंज में आता है। इसको यूज करने के लिए आपको इसको स्विच ऑन करना है। इसको ऐसे ओपन करके अपनी कोई भी फिंगर प्लेस कर देनी है। फिंगर प्लेस करने के बाद 5 से 10 सेकेंड आप अपनी रीडिंग स्टेबल होने के लिए रुकिए। हमारे बॉडी का नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल 95 to 99% के बीच में होता है। जैसा कि आप देखेंगे इसमें मेरी ऑक्सीजन की जो रीडिंग आ रही है वो 99% है, जो कि नॉर्मल है। नीचे इसमें जो रीडिंग दी गई है वो मेरी पल्स या हार्ट रेट है। अगर आपका सैचुरेशन 95% के नीचे जाता है तो कृपया अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ब्रीदिंग में कोई डिफिकल्टी हो रही है, चलने पे सांस फूल रही है, बात करने में सांस फूल रही है और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है तो ये बहुत सीरियस लक्षण हो सकता है और इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आपका पहला कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है और आपके लक्षण या सिम्टम्स बने रहते हैं तो अपने आप को आइसोलेट रखे रहिए और ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि आपका दूसरा या तीसरा कोविड टेस्ट भी शायद पॉजिटिव आ सकता है। ये भी देखा गया है कि लोग अपनी दूसरी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं या हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हैं कोरोना के डर से, और इसमें बहुत सारे पेशेंट सीरियस हो जा रहे हैं। तो कृपया उनको इग्नोर मत कीजिए और सही टाइम पे हॉस्पिटल जाइए या अपने डॉक्टर को दिखाइए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने रखिए, हैंड सैनिटाइजेशन बराबर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। अगर आपको कोरोना के कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। थैंक यू।